Pacific One News, the news web leader, your exposure to the world. आपने अभी सुना कि नौटंकी चल रही है, तो हम अरविंद केजरीवाल से ये पूछ रहे हैं कि दिल्ली की ये नौटंकी कब बंद होगी। 4 सवाल केजरीवाल, और ये सवाल उन लोगों से जो तथाकथित संदेश लेकर आते हैं मन में मुख्यमंत्री बनने का सपना संजोए। जेल से सरकार चलाना क्या प्रशासनिक रूप से संभव है? वो सब लोग जो संदेश पढ़ते हैं, जिनके मन में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की चाहत है, उनसे पूछ रहा हूँ कि जेल से सरकार चलाना क्या प्रशासनिक रूप से संभव है? बताइए। जिन पत्रों को आप दिखाते हैं हस्ताक्षर छुपा के, उन पत्रों को सार्वजनिक कीजिए। हिम्मत है तो कीजिए। कट्टर ईमानदार होने का दावा करने वाले, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं। उन पत्रों की सत्यता जांचने का समय अब आ गया है। मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, इसका पूरी दुनिया में एक उदाहरण दिखा दे कि एक भी मुख्यमंत्री या कोई नेता जो किसी पद पे रहा हो, उसने इस तरह की हिमाकत की। नैतिकता है तो इस्तीफा दे। अगर जेल से सरकार चलाना उचित है तो केजरीवाल बताएं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का इस्तीफा क्यों लिया था? दोनों मंत्री थे, दोनों आपके विश्वास पात्र मंत्री, जिनको आप भारत रत्न और पद्मश्री दिलवाने वाले थे। उनका इस्तीफा क्यों लिया? अरविंद केजरीवाल बताएं, या संभावित प्रतिनिधि जो है उनको वो बताएं। और दिन में 10-10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले उन सभी नेताओं को मैं कह रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से पंजाब की राजनीति को लेकर लगातार कुछ वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है, जिसमें ये दावे किए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को देश के विरुद्ध जो संगठन काम करते हैं उन्होंने पैसा दिया है। और आप सब लोग सजग प्रहरी हैं समाज के। एक खंडन दिखा दीजिए इनका, किसी का एक भी खंडन कि जी इस संगठन ने ये दावा किया है, इस संगठन ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी का कोई व्यक्ति खंडन करने आया। और ऐसी पार्टी जो सत्ता बदलने और एक परिवर्तन का नारा लेकर आई थी, उनका परिवर्तन का हश्र आप देख लीजिए। आज कुर्सी का मोह छूट नहीं रहा है, और जो स्थिति है कि हर व्यक्ति को शक की निगाह से देखना, अपने लोगों को। जिन बातों का सवाल हम आपसे पूछ रहे हैं उनका एक भी जवाब दे दीजिए। सिर्फ भाषण देना या हर 2 घंटे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और विषय को भटकाना, मूल बात पर नहीं आएंगे। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज फिर कह रहा हूं, आप कुछ कहते रहिए अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे या नहीं चलाएंगे या ये है। अरविंद केजरीवाल, एक सवाल का जवाब दे दो। अभी आपने भी कहा, अगर शराब नीति ठीक थी तो बदली क्यों? वीरेंद्र सचदेवा जी की बातों में दिल्ली का जो दर्द मीडिया के थ्रू दिल्ली को जा रहा है, उससे ज़्यादा दर्द में दिल्ली के लोग इस समय हैं। आज दिल्ली के हर गली में सबके जुबान पे एक ही बात है कि लूट रिया ने लूट लिया, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूट लिया। लूट रिया ने लूट लिया, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लूट लिया,
और वो दर्द इतना बड़ा है कि उसमें अगर डिटेल में आप जाते हैं तो गेस्ट टीचर के सपने लूटे, डीटीसी का वेतन, व्यापारियों की कमाई लूटी, बिजली के बिल बढ़ाकर, रेट बढ़ाकर व्यापारियों की कमाई लूटी, और बस मार्शल का जीवन लूट रिया ने लूट लिया। गरीबों का राशन लूटा, बुजुर्गों का पेंशन, और शराब पिला के खजाना लूटा। दिल्ली को है भारी टेंशन। इसमें एक भी लाइन उसकी समीक्षा कोई करेगा तो बहुत बड़ी बड़ी कहानी बनती है। झुग्गी लूटा, झुग्गी लूटा, अनऑथराइज कॉलोनियों के रहने वालों का जीवन लूटा, हो नहीं सकती भरपाई, और जब जेल में पड़ा अब सड़ रहा है, तब पानी, सीवर और याद आया दवाई। पता नहीं जेल में क्या मिल रहा है, कुछ तो है। हालांकि सवाल तो ये भी उठता है कि ये संदेश आया कैसे। इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क कि अरविंद केजरीवाल का संदेश उनके मंत्रियों को दे कौन रहा है? जेलर दे रहे हैं कि उनके वकील दे रहे हैं, या फिर ईडी ही दे रही है? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी बातें ये लोग पहले से अंदर जाने के पहले कर लिए होंगे कि हमें इस दिन क्या क्या बात करनी है। क्या प्रूफ देखने के बाद जब हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश ये कहते हैं कि ये व्यक्ति अभी तक बाहर क्यों है, इनको जेल के अंदर होना चाहिए, तो उसको राजनीतिक मानते हैं? क्या मनीष सिसोदिया का बेल नहीं होता है तो उस जज को राजनीतिक मानते हैं? क्या संजय सिंह का बेल नहीं होता है तो वहाँ फैसला लेने वाले व्यक्ति को राजनीतिक मानते हैं? इसका मतलब ये व्यक्ति भ्रष्ट तो है ही, लुटेरा तो है ही, शायद मानसिक दिवालिया भी हो चुका है। Pacific One News, the news web leader. Your exposure to the world.